વેલકમ બેક। હવે જોઈએ ગુજરાતના સ્થાપના દિને રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રત સાથે ખાસ संवाद। पूरे भारतवर्ष में एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां के महामहिम राज्यपाल कोरोना की इस महामारी में खुद एक कोरोना वॉरियर बनके फ्रंट मैदान पे खड़े हो, पर गुजरात और गुजरात के महामहिम राज्यपाल कुछ इस मामले में अनूठे उतरे हैं। जी हाँ, गुजरात के महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी ने आज एक संकल्प लिया है। कोरोना की ये जो महामारी है उसमें विशेष कुछ योगदान देने का आज उन्होंने शुरुआत कर दी है। आज 1 लाख कोरोना फ्रंट वॉरियर्स को उन्होंने एक राशन किट देने का संकल्प किया है। शुरुआत भी हो चुकी है। आगे क्या है उनके एजेंडा, क्या है उनके विचार, सीधे उनसे बात करेंगे महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी से। सर, न्यूज़ 18 में बहुत बहुत स्वागत है आपका। गीता जी। सर, मैंने पहले ही दर्शकों को बताया कि एक अनूठे राज्यपाल साबित हुए हैं कि और जो कोरोना फ्रंट लाइन वॉरियर्स है उसमें खुद आप एक वॉरियर बन के खड़े हो गए हैं। क्या है आपके आगे के एजेंडाज, क्योंकि 1 लाख जो किट वितरण की बात है वो तो आपने ऑलरेडी प्रोग्राम भी किया, उसको एक ग्रीन सिग्नल भी दिया। आगे क्या है आपके संकल्प? देखिए गीता जी, 14 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, उपराष्ट्रपति जी ने पूरे देश के राज्यपालों की एक बैठक बुलाई थी वर्चुअल, और माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश हुआ कि कोरोना महामारी इतना विकराल रूप धारण करके आई है, इसमें हम सब ने मिलकर काम करना होगा और राज्यपालों को भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए। उसी दिन से मैंने संकल्प किया कि इस अभियान को मजबूती से आगे बढ़ाना है। उसके ठीक 2 दिन बाद मैंने प्रदेश के संत महात्माओं को, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, सब जैन, सबको मैंने बुलाया और उनसे 2.5 घंटे की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में इतनी सफलता हमें मिली कि पूज्य बापू मुरारी बापू जी ने 1 करोड़ रुपया इस कोरोना यज्ञ में लोगों की सहायता के लिए प्रदान किया। 25 लाख रुपया मैंने भी इसमें सीएम रिलीफ फंड में दिया। और उसके साथ जितने भी महात्मा लोग थे, जिन भी संप्रदाय के थे, सभी ने संकल्प लिया कि हम अपने अपने क्षेत्र में किसी को भूखा नहीं रहने देंगे। उन्होंने भोजनालय चालू कर दिए, कोरोना के सेंटर बना दिए अपने स्थलों को। जो जिस तरह की सेवा थी उसमें सारे जुड़ गए, ये काम किया। उसके बाद मैंने और भूपेंद्र सिंह जी चुड़ासमा, जो माननीय शिक्षा मंत्री हैं प्रदेश के, हमने 3 लाख अध्यापकों को संबोधित किया और उनसे आग्रह किया कि वो अपने अपने जिस गांव में हैं, जहां शहर में हैं, और जो ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं, वो पढ़ाई से पहले 10 मिनट कोरोना के बारे में जानकारी बच्चों को दें, उनको अवेयरनेस करें, वो मास्क लगाएं, उचित दूरी रखें, हाथ धोएं, भीड़ भाड़ में ना जाएं, और वो बच्चे परिवारों में वातावरण करें। तो अध्यापक के प्रति देश में एक सम्मान का भाव है। जहां भी अध्यापक हैं वो इस मिशन के साथ में जुड़े और उन्होंने इस मिशन को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद हमने जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सरकारी या गैर सरकारी, प्राइवेट, सब के वीसीज की एक मीटिंग बुलाई, प्रोफेसर्स की बुलाई, और इसी तरह की चर्चा उनके बीच में भी की है कि जो रात दिन लग करके अपने अपने क्षेत्र में काम पर लग गए। सर, आप प्रकृति के काफ़ी नज़दीक रहे हैं, गाय से लेके बहुत सारे इनिशिएटिव आपके हैं जो काफ़ी लोग जानते भी हैं। तो कोरोना के चलते आप ऐसे कोई सुझाव देना चाहें या ऐसी कोई बात करना चाहें जो उपयोगी हो? देखिए, मैं प्राकृतिक खेती का पक्षधर हूँ। जहर युक्त जो खेती है, यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, जहर जो खेतों में पड़ता है, अब उसका जो अन्न, साग, फल सब्जियां लोग खाएंगे तो उससे इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। और जो प्राकृतिक आहार लेंगे, गो आधारित जीवामृत, घन जीवामृत खाद बनाते हैं हम, उससे जो उत्पाद होगा
उसका जो आहार लोग लेंगे तो उससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, रोग से लोग बचेंगे। आप भी बार बार एक्सपर्ट को सुन रहे हैं जो कहते हैं कि इस कोरोना की लड़ाई में वही जीतेगा जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रोंग है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने का तरीका प्राकृतिक खेती है। आज भी मैं निवेदन करूंगा कि हम प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें और अपने संसाधनों का उपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। सर, प्राकृतिक खेती की बात की, हवा की बात की, स्वाभाविक से अभी पूरे देश में ऑक्सीजन की किल्लत है। सर, कुछ स्टेट ऐसे थे, केरल, तमिलनाडु जैसे, जिन्होंने बोध पार्ट लिया। पिछले वर्ष जो कोरोना काल था उसमें बोध पार्ट लिया और उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट डाले। गुजरात में कहीं ना कहीं ये पॉसिबल नहीं हो पाया है। कहीं ऐसी स्थिति दिख रही है कि आग लगी और कुआं खोदने बैठे हैं। तो आप जब इस तरीके से अभी जुड़े हैं, आपने पहले भी अपने इनिशिएटिव बताए, तो आपको क्या लगता है कि अभी क्या करना चाहिए और आप राज्य सरकार के साथ रह के इसमें क्या करेंगे ऑक्सीजन की किल्लत के साथ? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। इस समय प्रतिदिन पिछले लगभग महीने से मुख्यमंत्री जी कोर कमेटी की डेली बैठक लेते हैं और उसमें जहां कहीं भी जिस चीज का अभाव है तुरंत उस पर एक्शन ले रहे हैं। पर सर, लगता नहीं चूक हुई, कहीं हमसे चूक हुई कि पिछले साल में चूक हमने मैम देखिए, चूक केवल सरकार से नहीं सबसे हुई है। किसने कहा था मास्क उतार दें? किसने बोला था आप बड़े बड़े सम्मेलन शुरू कर दें? किसने बोला था ब्याह शादियों में भीड़ शुरू हो जाए, शहरों में धक्के लगने शुरू हो जाएं? अरे ना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा, ना मास्क का ध्यान रखा, ना हमने स्वच्छता का ध्यान रखा। अब ये रोग तो आदमी से आदमी में फैलता है। आप कितने भी प्रबंध कर लें, यदि लोगों ने कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया तो कैसे रोक जाएगा? हम सब ने मिल करके, इसीलिए मैंने निवेदन किया। कल मैंने 1.5 लाख किसानों को बातचीत की है, इधर हमने 3 लाख टीचर से बात की है, सारी यूनिवर्सिटी से बात की है। मुख्यमंत्री जी और मैं पूरी पंचायतों से बात करने वाले हैं। हम सब ने मैम जुड़ना पड़ेगा। और इसमें भी जो दिक्कत आ रही है, आप स्वयं देखते हैं टीवी के माध्यम से, भारत सरकार, माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी युद्ध स्तर पर अपने मिशन पर लगे हुए, रोजाना मीटिंग हो रही है और उसके परिणाम आ रहे हैं। कहीं ट्रेनों से ऑक्सीजन आ रही है, कहीं जहाज़ों से चल रही है, सारी दुनिया उन्होंने जोड़ दी है और हमारे प्रदेश में नए नए व्यवस्थाएं स्थापित की जा रही हैं, सैकड़ों ऑक्सीजन के इस स्थिति में अब इन बातों को बार बार मैं और आप चर्चा करेंगे, उसका भी क्या लाभ है? अब तो हल ढूंढना है, जो विपदा उसको तुरंत कैसे उसे निकलना, इस पे काम करना है। और इसका तरीका क्या है? हम मजबूत रहें, मनोबल को स्ट्रोंग रखें, धैर्य रखें। सरकार अपने लेवल पर युद्ध स्तर पर काम कर रही है, पूरा देश जुड़ा हुआ है। अब सब लोगों की समझ में आ गया है, मिल करके हम जो काम कर रहे हैं उसी से विजय होगी और यही एक इसका तरीका भी। मैं आपकी बात समझ रही हूँ कि हमें फाइट देनी है एक फाइटर की तरह। पर सर, अभी रेमडेसिविर की बात करें, बेड की जो अछत सामने आ रही है उसकी बात करें, विदेशी मीडिया में जो हमारे भारत की छवि बिगड़ रही है उसकी बात करें, कहीं ना कहीं ये पूरा नेगेटिव ऐसा कुछ नहीं है। नेगेटिव माहौल बनाने वाले बनाते हैं, जिनका सोच ही नेगेटिव उसका किसी पर इलाज नहीं है। लेकिन हम जिस देश के लोग हैं वहाँ सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। हमने धैर्य के साथ इस समस्या का मुकाबला करना चाहिए। और जो लोग उंगली उठाते हैं उनकी क्या स्थिति है, अमेरिका की क्या क्या स्थिति रही, वहाँ तो हमारे से जनसंख्या भी 6 गुना कम है, वहाँ साधनों की भी कमी नहीं है, 6 लाख लोग वहाँ मर गए थे। तो आप देखिए ना, ये महामारी है, क्या कर पाए वो। ऐसी स्थिति में हमारे देश ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितनी तत्परता के साथ डिसीजन लेकर के पूरे देश को इस महामारी से पिछले साल बचाया। अब सब लोग जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो एकदम आप उसको कैसे निकालेंगे? अब फिर वो उसी युद्ध स्तर पर लग गए हैं। इतना प्रयास उन द्वारा चल रहा, 18-18, 20-20 घंटे वो काम करते हैं,
सारा केंद्र सरकार लगी हुई है, प्रदेश सरकारें जुटी हुई हैं। हम निश्चित रूप से इस पर विजय पाएंगे और बहुत जल्दी इसके परिणाम सामने आएंगे। सर आखिरी सवाल, आपने कहा कि हल की दिशा में सोचना है, एक पॉजिटिविटी रखनी है। जो अभी समस्या है मैंने आपको बताया, उसको दोबारा नहीं कहना चाहूंगी, एक शब्द कह देती हूँ कि जैसे इंजेक्शन की अछत है या बेड की किल्लत है, कहीं न कहीं अव्यवस्था का माहौल है बिकॉज ऑफ महामारी पर। उसका सॉल्यूशन आपके नजरिए से अभी शॉर्ट फॉर्म में क्या वो तुरंत चल रहा है। नए नए डेली हॉस्पिटल के बेड बढ़ाए जा रहे हैं, नए हॉस्पिटल बन रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने रिलायंस से बात की, 1000 बेड का हॉस्पिटल जामनगर में तुरंत तैयार। सर लेट नहीं हो गए थोड़ा? और ये सब कुछ तैयार। आपको पता था ये आएगी महामारी? आपको पता था क्या ऐसे आएगी? सर पिछले साल तो पिछले साल में क्या दिक्कत पैदा हुई, एकदम संभाल लिया उसको, अब भी संभाल रहे हैं। हमने पॉजिटिव सिस्टम रखना चाहिए। देखिए लापरवाही गलत है। जब रात दिन प्रयास चल रहा तो आप इसका पॉजिटिविटी समाज के लोगों में जानी चाहिए, उनमें विश्वास पैदा हो। हमारे लिए प्रबंध हो रहे हैं, नई नई व्यवस्थाएं हो रही हैं और ये हो रही हैं, और देखना आप कुछ ही दिनों में आपको परिणाम अनुकूल मिलेंगे। सर हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी। उन्होंने कहा कि महामारी एक मुसीबत जो विपदा आई है वो सिर्फ भारत देश के लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है, पर इसका एक ही उपाय है सकारात्मकता। तो सकारात्मकता से जुड़े रहें। न्यूज़ 18 गुजराती, गांधीनगर।